हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ प्राइम नंबर्स के बारे में। कई बार आपने अपनी लाइफ में क्वेश्चन सुना होगा कि क्या वन एक प्राइम नंबर है। तो हो सकता है आप कंफ्यूजन में हाँ और ना में फंस जाते होंगे, राइट। और कई बार आपके पास कैलकुलेशन में कोई ऐसा नंबर आ जाता होगा जिसको आप चेक ही नहीं कर पा रहे कि क्या वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है, और आगे की कैलकुलेशन गलत हो जाती है। अगर ऐसा सब कुछ होता है तो आइए मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ प्राइम नंबर के बारे में। सो क्या होता है प्राइम नंबर, चलिए देखते हैं। सी, these are the numbers which have only two factors, that is 1 and number itself, then the number is called prime number. Okay, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पर ये जो फैक्टर्स भी हैं वो कौन कौन है, वन एंड नंबर इटसेल्फ। यहाँ से कई बार स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। अगर आप सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन बोलेंगे तो आप इस डेफिनेशन में वन को भी कंसिडर कर लेंगे, जो कि गलत है। तो करेक्ट क्या है, दीज आर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स, दो। कौन कौन से, एक तो वन एंड नंबर इटसेल्फ। ऑलराइट, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए जैसे कि टू है, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13 एंड 17। सो दीज आर द नंबर्स कॉल्ड प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ या तो अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या फिर वन से डिवाइड होंगे। अब इसी के साथ क्वेश्चन आता है कि क्या सर वन प्राइम नंबर है। आंसर है नो, क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज वन इटसेल्फ। इसीलिए हम वन को प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, सो द फर्स्ट प्राइम नंबर इज टू एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये भी बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज इट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आगे भी प्राइम नंबर्स पता हैं जो 17 के बाद आते हो। ये तो फर्स्ट प्राइम नंबर की बात हुई अभी, और 17 तक मतलब आप कह सकते हैं कि 1 से लेके 20 के बीच में आने वाले ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं। 17 के बाद जो जस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो है 90। लेकिन यहीं से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब आपको याद रहने चाहिए कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। अगर हम बात करें कि कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स जो 1 से लेके 100 के बीच में आते हैं। अगर उन्हीं प्राइम नंबर्स की बात की जाए तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1 से लेके 10 की बात की जाए, सो दीज आर द फोर प्राइम नंबर्स। 11 से 20 की बात की जाए, अगेन दीज आर द फोर प्राइम नंबर्स एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो आप चाहें तो यहाँ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अ, अपने इस प्राइम नंबर के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ रिकमेंडेशन रहेगी कि आप क्या करें कि इन 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स को लर्न कर लें, तो आपकी कैलकुलेशन जो है ऑलरेडी सुधर जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि आउट ऑफ 100 हो, मतलब 100 से बड़ा हो, या और भी जितना बड़ा हो सकता हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 1 टू 100 तो हम लर्न कर लेंगे, लेकिन अगर 100 के बाद के प्राइम नंबर्स आएंगे तो उनको कैसे चेक करना है कि वो प्राइम नंबर हैं या नहीं है। तो चलिए इस चीज को चेक करते हैं। सो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल रूल है। आपने करना क्या है, सपोज आपके पास ये दो नंबर आ गए, एक है 151 और दूसरा है 247। तो अगर आपको ये चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, देखिए जो भी नंबर आपको दिया गया है, आप उससे बड़ा या उससे नेक्स्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचिए। राइट, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर मैं 151 के बाद जस्ट नेक्स्ट जो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो है 169। ऑलराइट, और 169 के अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो वो कौन है, 13, दिस। अब आपने करना क्या है, आप ये देखिए कि 13 से पहले आने वाले जो भी प्राइम नंबर्स हैं, आप उस उन प्राइम नंबर से 151 को डिवाइड करके देखिए। अगर 151 किसी भी इन प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो आप कहेंगे कि 151 प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो आप कहेंगे यस ये प्राइम नंबर है। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं 13 से पहले आने वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है 2,
उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, 7, 9, 9 तो नहीं है सॉरी, तो नेक्स्ट इज 11 एंड 13। ओके, अब आपने करना क्या है, अब आप 151 को इन सभी नंबर से डिवाइड करके देखिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी इनमें से वो किसी से भी डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे 151 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ऑलराइट, अगर वो डिवाइड नहीं होता तो हम बोलते हैं कि यस ये प्राइम नंबर है। तो आपके लिए ये वाला काम मैंने पहले से कर रखा है। देखिए, अगर आप 151 को डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर आएगा 1। वहीं अगर 151 को डिवाइड करते हैं 3 से, अगेन रिमाइंडर 1। 5 से करेंगे तो 1, 7 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 11 से करेंगे 8 आ जाएगा, 13 से करेंगे 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 151 13 से पहले आने वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं, इवन इंक्लूडिंग 13 ऑल्सो, तो उनसे वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारा 151 क्या है, यस इट इज अ प्राइम नंबर। तो ये रूल है चेक करने का कि कोई पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करें 247 की, राइट, अब हम दोनों मिलके करते हैं, आप भी करिए मैं भी करता हूँ। तो 247 है, 247 से अगर हम चेक करेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, इट इज 256। ऑलराइट, और 256 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कौन है, दैट इज 16। अब आप देखिए 16 से नीचे कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो जो जो यहाँ पे 16 से छोटे प्राइम नंबर है उनको लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 30, सेम एज दिस। अब आपने क्या करना है, अब आप इस 247 को इन सभी नंबर से डिवाइड करके देखिए। अगर ये किसी से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब 247 प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो हम कहेंगे यस इट इज अ प्राइम नंबर। तो चलिए, ये भी काम मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप 247 को देखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। यहाँ पे आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। वहीं अगर आप 3 से करेंगे 1, 5 से करेंगे 2, 7 से करेंगे तो 2 आएगा, 5 से 11 से करेंगे तो 5 आएगा, और देखिए 13 से करने पे रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब ये है कि 247 इज डिविजिबल बाय 13, और हम ये भी कह सकते हैं कि 13 इज अ फैक्टर ऑफ 247, राइट। तो ये हमारी डेफिनेशन में तो सूट नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर 247 को प्राइम नंबर होना है तो उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, बट यहाँ पर 13 भी आ गया है। ओके, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 247 इज नॉट अ प्राइम नंबर। दिस, ऐसे मैं यहाँ पे करके लिख देता हूँ, नॉट अ प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टेस्ट, और यू कैन से चेकिंग रूल कि पर्टिकुलर नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं आगे, और आगे चल के क्या देखने को मिल रहा है हमें, दैट इज योर होमवर्क। मैथ्स की पढ़ाई करी है तो होमवर्क ना मिले तो मैथ्स के टीचर्स की नाम कैसे होगा। हाँ, तो चलिए, ये आपके लिए मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस रखे हैं, मजाक नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा एमसीक्यू बेस्ड पर हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप सीबीएसई के भी एग्जाम्स दे रहे हैं, ओलंपियाड वगैरह, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर जिस स्टूडेंट के कमेंट सेक्शन में सारे आंसर सही होंगे तो मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, जिससे सबको पता लग जाए कि यस ये आंसर करेक्ट है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ आप चाहें तो मेरे को दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के बारे में और वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हम करते हैं सिर्फ बातचीत। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपका डाउट इस वीडियो के साथ क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय